तो स्वागत है तुम्हारा चैप्टर 51 के अंदर। और उसके साथ गाइज मैं तुम सबको बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो तुम लोग के लिए एक सरप्राइज है जो कि मैं तुम लोगों को लास्ट में बताऊंगा। तो या उसके लिए रेडी रहना। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था जहाँ पर कि सीओ ने जियोन को कहीं खाने चलने के लिए कहा था एंड हमारा ये चैप्टर भी मुझे चालू होता है जहाँ पर कि जियोन सीओ से कहती है कि सीओ कहीं तुम कुछ भूल तो नहीं रहे हो। जो सुन सीओ कहता है कि हाँ क्या भूल रहा हूँ। जो सुन जियोन बताती है कि तुमने एक हफ्ते पहले अपनी बहन के साथ वादा किया था कि तुम उसे अम्यूजमेंट पार्क लेके चलोगे एंड वो दिन पता नहीं कब आएगा कि तुम उसको अम्यूजमेंट पार्क लेके जाओगे। जो सुनसियो भी सोचते हुए कहता है कि अच्छा मैंने ऐसा भी बोला था कि हाँ हाँ मैंने ऐसा बोला था मैं भूल गया था उसके बारे में। और इसलिए वो कहता है कि मैं रिजून के अंदर काफी व्यस्त हो गया था कि मुझे अपनी बहन के बारे में ख्याल ही नहीं आया। और इसलिए वो कहता है कि क्योंकि मेरी जो बहन है वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है तो इसीलिए हम सब अब अम्यूजमेंट पार्क जाएंगे एंड इसीलिए वो जियोन को भी वहां पर इनवाइट करता है। एंड उसी के साथ अगले ही दिन सीओ जियोन और सीओ की बहन अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं जहाँ पर कि वो सभी कपल्स जैसे दिख रहे होते हैं। और यहाँ पर जितने भी लोग सीओ और जियोन को साथ में देख रहे होते हैं वो सभी भी कह रहे होते हैं कि ये दोनों तो कपल्स हैं एंड कपल्स की जैसे ही लाइक वो सभी समय बिताते हैं एंड वो सभी काफी यहाँ पर मजा करते हैं फन करते हैं भाई राइडिंग वगैरह करते हैं ये सभी। एंड इसीलिए सीओ जियोन को शुक्रिया भी बोलता है कि जब वो रिफ चुनकर रहता था तब जियोन उसकी फैमिली का ध्यान रखती थी एंड इसलिए वो कहता है कि तुम मेरे घर में रह सकती हो क्योंकि तुम्हारे बिना जो सुकर है वो अधूरा है। यू नो व्हाट इज मीन्स कि वो यहाँ पर क्या करना चाहता है। एंड इसीलिए जब जियोन को भी ये बात समझ आती है तो इसलिए वो भी जियो से पूछती है कि आखिर वो यहाँ पर क्या करना चाहता है। बट या हमें यहाँ पर जवाब नहीं मिलता है सीओ डायरेक्टली क्या करना चाहता है लेकिन उसके साथ ही हमारे यहाँ पर सीन चेंज होता है एंड अब ये सभी घर जा रहे होते हैं तभी सीओ को एक फैमिलियर सी फीलिंग आती है। और इसीलिए जब सीओ को वो महसूस होता है तो इसीलिए वो जियोन से कहता है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है तो मेरी बहन को लेकर घर आ जाना। एंड यहाँ पर सीओ को कौन महसूस हो रहा है सुया कैंग यंग प्रो ही है जो कि उसके घर में इन्वाइट करके घुस चुका है। और उसके साथ सीओ वहाँ से तुरंत निकलता है एंड अपने घर पहुंच जाता है जहाँ पर जब वो आता है तब उसे दिखाई देता है कि जो कैंग यंग प्रो है वो यहाँ पर सीओ के गार्डों से फाइट कर रहा है। और यहाँ पर जो कजारियन मॉन्स्टर है वो भाई कैंग यंग प्रो की फाड़ है बढ़िया से क्योंकि कजारियन मॉन्स्टर काफी ताकतवर होता है इसीलिए यहाँ पर कैंग यंग प्रो को उससे फाइट करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होता है। एंड यही सभी चीजें देखकर सीओ वहाँ पर आराम से ऊपर बैठ के एंजॉय कर रहा होता है। और यहाँ पर कैंग यंग प्रो से बस वो कजारियन मॉन्स्टर ही नहीं फाइट कर रहा होता है बल्कि वहाँ पर जो सीओ के 3 गार्ड्स होते हैं वो भी वहाँ पर उसका इंतजार कर रहे होते हैं कि मतलब कि अगर यहाँ पर कजारियन उस कैंग यंग प्रो से हार जाए तो वो सभी उसके साथ फाइट करें। लेकिन उसका टाइम ही नहीं आता है क्योंकि सीओ उन सभी को वहाँ पर भेज देता है एंड खुद ही कैंग यंग प्रो के सामने आते हुए कहता है कि साले मुझे पता था कि तुम कभी न कभी मेरे घर को अटैक करेगा जब अपने घर से दूर रहूंगा इसीलिए मैंने यहाँ पर ये व्यवस्था पूरी टाइट करके रखी थी कि तू अगर आए तो ये तेरे साथ ही हो ही। जो सुनने के बाद कैंग यंग प्रो फिर से सीओ को ऊपर थोड़ा सा गुस्सा आता है जिस पर सीओ उसे धोने लगता है एंड वो भाई एकदम ही आराम से उसे धो रहा होता है उसे भी यहाँ पर कैंग यंग प्रो डॉज नहीं कर पा रहा होता है। इसीलिए ये चीज देखने के बाद सीओ भी कहता है कि अबे साले इतना कमजोर है तू कि मैं बस ऐसे अपने हाथों को चला रहा हूँ और तू इसे भी डॉज नहीं कर पा रहा है। और इसीलिए जब यहाँ पर कैंग यंग प्रो को ये महसूस होता है कि सीओ आखिर कितना ताकतवर है इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उन दोनों का रैंक तो एस रैंक ही है लेकिन उसके बावजूद भी इन दोनों के बीच में जो पावर का डिफरेंस है वो इतना बड़ा कैसे हो गया। और सीओ तभी फिर से कैंग यंग प्रो के ऊपर अपना एक पंच मारता है लेकिन तभी कैंग पहली बार उस अटैक को डॉज कर लेता है एंड उसी के साथ अपने अंदर से लाइक अपने थैली से कोई एलिक्सर निकालते हुए उसे वहीं पर पी लेता है। जो चीज देखने के बाद सीओ को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये क्या चीज है इसलिए वो यहाँ पर कैंग यंग प्रो का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अबे साले तू क्या यहाँ पर थक गया या फिर तुझे यहाँ पर प्यास लग गई कि तू यहाँ पर इसे निकाल के पी रहा है। लेकिन वो यहाँ पर ये कहता ही है कि तभी हमें कैंग यंग प्रो दिखाया जाता है जिसकी कि अब यहाँ पर बॉडी पूरी चेंज होती है और वहाँ पर जो उसका एक आर्म होता है वो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाता है मतलब कि भाई ऐसा लग रहा है कि बस एक ही हाथ से ये जिम कर रहा था। एंड जब सीओ भी ये चीज देखता है तब उसे भी पता चल जाता है कि आखिर इसने यहाँ पर क्या पिया है और इसलिए वो बताता है कि शायद से इसने द एलिक्सर ऑफ ओकेनोस को पी लिया है जिससे कि जो इसका एक आर्म है वो जाइंट का आर्म हो चुका है। पर वो कहता है कि भले ही ये जाइंट का आर्म हो चुका है लेकिन ये बेचारा बस इसका एक ही बार में इस्तेमाल कर सकता है। एंड इसलिए वो कहता है कि भाई तूने यहाँ पर इस एलिक्सर को जहाँ से भी खरीदा है पक्का वहाँ पर तूने काफी ही ज्यादा पैसा दिया है क्योंकि तुमने जिस एलिक्सर को पिया है वो एक्सट्रीमली रेयर एलिक्सर है। जो बात सुनने के बाद कैंग यंग प्रो कहता है कि अबे साले मुझे मौत करने से बढ़िया है तू अपनी दादी को बचा क्योंकि आज मैं यहाँ पर इस जमीन को ऐसा मारूंगा कि यहाँ पर एक भूकंप ऐसा आएगा कि वो तेरे पूरे घर को तबाह कर देगा एंड उसके अंदर जो तेरी दादी है वो भी उसके अंदर ही तबाह हो जाएगी। मतलब कि
दब के खत्म हो जाएगी। एंड उसी के साथ वो यहाँ पर अपना पूरा ताकत लगा के वो धरती के ऊपर मारता है, जिससे उसे लग रहा होता है कि भाई अब यहाँ पर जरूर पूरा धरती तहस नहस हो चुका होगा एंड यहाँ पर जो शिव का घर होगा खराब हो चुका होगा, मतलब कि टूट वगैरह गया होगा एंड उसके अंदर जो भी होगा वो दब गया होगा एंड इसीलिए वो यहाँ पर काफी खुश हो रहा होता है। लेकिन तभी सीओ वहाँ पर उसके पास आता है और कहता है कि बेचारा, इसे लग रहा है कि इसने मेरे घर को तबाह कर दिया है, लेकिन वो कहता है कि मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे चीजों का इस्तेमाल किया है जिससे कि अगर यहाँ पर कोई खतरनाक एकदम हाई फ्रिक्वेंसी वाला अगर अर्थक्वेक भी आता है तो उससे भी मेरे घर को कुछ नहीं होगा। एंड इसीलिए वो कहता है कि अभी तूने यहाँ पर जो अटैक किया धरती के ऊपर उससे मेरे घर को कुछ भी नहीं हुआ। एंड या ये बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि हमें अब यहाँ पर शिव के दादी को दिखाया जाता है जो कि भाई आराम से मसाज ले रही होती है मसाजिंग चेयर पे। और यही बात सुनने के बाद कैंग यहाँ पर भी विश्वास नहीं करता है कि भाई ऐसा कैसे हो गया, भाई मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, मुझे पहले इसके बारे में पता क्यों नहीं चला। बट या अब बेचारा ये कैंग यहाँ पर उससे पहले की कुछ करे सीओ अब उसे वहां पर धोने लगता है, कुछ ज्यादा ही बुरी तरीके से भाई सर्फ लगा के इसे धो रहा है, मतलब कि ऊपर नीचे पटकते जा रहा है, फुटबॉल कैसे भी बना रहा है भाई, फीफा भी चल रहा है वहीं पर इसको फुटबॉल कैसे इस्तेमाल करो। और वो उसको यहाँ पर ऐसे सर्फ लगाकर धो रहा होता है, तभी वहां पर जियोन उसकी बहन को लेकर चली जाती है एंड वो यहाँ पर कुछ गार्ड्स को बुलाई होती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि यहाँ पर कुछ मैटर ज्यादा ही खराब ना हो जाए। लेकिन सीओ ने क्योंकि अब यहाँ पर जो मैटर संभाल लिया होता है इसीलिए अब जो कैंग यहाँ पर होता है वो भाई कैदी बन जाता है एक टाइप से, क्योंकि उसने काफी अधिक घटिया काम किया है। एंड उसी के साथ अब हमें फिर से रात का समय दिखाया जाता है जहाँ पर कि सीईओ के सपने में ओरिजिनल सीईओ का सोल आता है जो कि उससे कहता है कि शुक्रिया तुमने जितना भी चीजें किया, क्योंकि वो कहता है कि तुमने इस लाइफ के अंदर जितनी भी चीजों को हासिल किया है मैं अगर इस लाइफ के अंदर होता तो मैं इतनी सभी चीजों को हासिल नहीं कर पाता। एंड इसीलिए वो उसे शुक्रिया बोलता है क्योंकि सेकंड सीईओ ने जो ओरिजिनल सीईओ का ड्रीम था उसको कंप्लीट कर दिया है, जो कि वही था कि मतलब कि उसका फैमिली सेफेस्ट हाउस में रहे एंड उनको कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि अब उसको यहाँ पर किसी भी चीज के बारे में चिंता नहीं होती है। एंड इसी वजह से अब उसकी आत्मा को शांति मिलती है। एंड या जहाँ पर इसका काम यहीं पर खत्म होता है और अब हमें सुबह का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर कि जियोन अब सीईओ के साथ ही रह रही है। आई मीन लाइक अब ये हस्बैंड एंड वाइफ बन चुके हैं और इसीलिए अब यहाँ पर जब सुबह होता है तब जियोन सीईओ से पूछती है कि क्या तुम्हें रात को अच्छे से नींद आई, जो सुन सीईओ भी उठ के कहता है कि हाँ अच्छे से नींद आई। एंड या ऐसे ही इसी के साथ ये जो पूरी सीरीज होती है ये होती है एंड या तुम लोगों में से किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये सीरीज ऐसे मोड पे खत्म होगी, क्योंकि हम सभी ने एक बीच में विलन को भी देखा था जो कि फिल्म के अंदर आया था एंड अभी हम सबको पता भी नहीं है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। एंड ये जो सीरीज है ये खत्म हो चुकी है एंड इसी के बारे में भाई जो लोग इसको पढ़ रहे थे उन्होंने भी कमेंट किया है कि भाई ये सीरीज खत्म हो गई लेकिन हमें उस विलन के बारे में पता ही नहीं चला कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। बट यार उसके बारे में हम सब क्या ही कर सकते हैं भाई, ये एकदम ही अनएक्सपेक्टेड था तुम लोगों के लिए भी। तो यार तुम लोग बताना कि आखिर तुम लोगों को ये पूरी कंप्लीट सीरीज कैसी लगी एंड होप सो कि तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। भाई रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसीलिए थोड़ा एनर्जी लो है, वरना तो पूरा फुल एनर्जी के साथ वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, बट ठीक है समझ जाना तुम लोग।